हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई टाइम के बाद बॉलीवुड की अपडेट्स के बारे में। जिस अपडेट में मैं आपको कई सारी फिल्मों की रिलीज, कास्टिंग की कंफर्मेशन और अगर हुआ तो बॉक्स ऑफिस के नंबर के बारे में भी बता दूंगा, जो कि असल में पठान फिल्म से रिलेटेड है। यानी कि अपडेट बहुत सी है और टाइम थोड़ा कम, इसलिए सीधे मुद्दे पर आएगी। लेकिन इस इंट्रो के बाद जिसके पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो अब बात करें सबसे पहले और क्विक अपडेट की, तो सलाम वेंकी फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट इसी मंथ 10 फेब की है, जो कि ZEE5 पर रिलीज हो जाएगी। अगर आपने फिल्म थिएटर में नहीं देखी है, जो कि मैं श्योरली कहूंगा कि नहीं देखी है, तो ZEE5 का ऑप्शन 10 फेब के दिन काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अब इसके अलावा बात की जाए विक्की कौशल, एमी विर्क और दृष्टि धामी की अनाउंस की गई अनटाइटल्ड फिल्म की, तो इस फिल्म को 25 अगस्त के दिन ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा, जो की यहाँ करण जौहर के बैनर में बन रही फिल्म है। बाकी प्राइम वालों का तो पैसा लगा है, जिसकी पहले की ऑफिशियल रिलीज डेट 28 जुलाई की थी, लेकिन फिलहाल तो उसे शिफ्ट कर ये फिल्म सीधे 25 अगस्त की रिलीज पर सेट है। और हाँ, प्राइम पर नहीं बल्कि थिएटर में। और ऐसी ही ऑफिशियल रिलीज डेट 28 जुलाई की करण जौहर के ही बैनर में बनी हुई फिल्म को दी गई है, या फिर कहूँ बड़े बजट की फिल्म रॉकी और रानी को। उसकी प्रेम कहानी भी, ये इस फिल्म का पूरा टाइटल है, जिस फिल्म में हम धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी को भी देखने वाले हैं। बाकी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट फिल्म की लीड रहेगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए सीधे इससे हटकर दूसरे ही प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, जो की है राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म भीड़, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट इसी साल 24 मार्च की है। बाकी फिल्म अभिनव सिन्हा की है, जिसमें आई होप इस बार वो ढंग का कंटेंट बना दे, क्योंकि उनकी अनेक फिल्म ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया था। जो चीज अब आगे होती हुई उनसे मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। जिसके बाद अब बात करें एक और फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट की, तो ये फिल्म है गुमराह, जिसके नाम से आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि क्या ये रीमेक है। तो फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है, यानी उसका पता चलेगा सीधे फिल्म के फर्स्ट लुक या फिर ट्रेलर आने के बाद, जो की 7 अप्रैल की ऑफिशियल रिलीज डेट पर सेट है, यानी कि इसी साल, जिस फिल्म में हम आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर को देखने वाले हैं। और उसके बाद बात करें अब्बास टायर वाला की, तो अगर आप इन्हें नहीं पहचानते तो मैं आपको बता दूं कि ये खोए चांद जाने तू या जाने ना फिल्म के डायरेक्टर थे एक जमाने में। एक जमाना इसीलिए कहा क्योंकि उसके बाद उनका किसी भी तरीके का अच्छा कंटेंट निकल कर नहीं आया था। लेकिन अब फिलहाल तो उन्हें हॉटस्टार वालों की तरफ से किसी थ्रिलर तरीके के प्रोजेक्ट को दिया गया है, वो भी एक नहीं बल्कि 2, और दोनों के दोनों शोज है, जिसे आई होप वो ढंग से बना ले। और अब लगता है ऐसी एडवाइस की जरूरत सुभाष घई जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर को भी है, जिन्होंने एक टाइम पर आकर अपने नाम के साथ इस तरीके की घटिया से घटिया फिल्में बनाई, जो बेसिकली उनका करियर ले डूबी। लेकिन अब उनकी नई फिल्म की अनाउंसमेंट, वो भी बिना टाइटल के, एक एक्टर की कंफर्मेशन करती है, और वो नाम है जैकी श्रॉफ का, जिस जोड़ी ने अपने जमाने में काफी ज्यादा धमाल किया था, या फिर कहूँ 80s और 90s में। बाकी लेट्स होप कि ये जोड़ी फिर से रिटर्न करते हुए कुछ अच्छा ही प्रोजेक्ट फैंस के लिए लेकर आए, जिसके चांसेस अगेन मुझे ना के बराबर लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनन्या पांडे की, जिनके एक और प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्हीं की तरफ से की गई है, वो भी बिना टाइटल की फिल्म, जो कि एक साइबर थ्रिल होगी, और इसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी विक्रमादित्य मोतवानो को मिली है। जिस प्रोजेक्ट में वो काफी अलग अवतार में दिखेगी, और ये चीज हर बार किसी भी एक्टर के जुड़ने के साथ की जाती है, यानी कही जाती है कि वो इस बार कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी अनन्या पांडे के लिए ये चीज कितनी ज्यादा अलग होती है, जिसकी उम्मीद को बिल्कुल डाउन कर दो तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। और अब उसके बाद बात करें SRK के बेटे आर्यन खान के प्रोजेक्ट की, जिसकी कहानी उन्होंने लिखी और यहाँ तक कि उसे डायरेक्ट भी वो कर रहे हैं। तो ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक सीरीज है, जिसमें बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो इस सीरीज को बिना कंप्लीट किए किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को नहीं बेचेंगे, यानी जब तक वो खुद श्योर नहीं हो जाते कि उनका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से असल में बनकर कैसे रेडी हुआ है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के साथ ही उनके पास OTT प्लेटफॉर्म की भरमार है, जो उनके इस आधे अधूरे प्रोजेक्ट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो बिना किसी प्रेशर के पहले अपने कंटेंट पर ध्यान देके बाद में पैसे पर कि वो उसे कंप्लीट कर किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बेचना चाहते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट यानी कि उनका पहला प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा खास है, और इसे लेकर वो नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें उनके पिता के नाम के चलते स्पेशल ट्रीटमेंट दे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो उनका कॉन्फिडेंट उनके प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा श्योर है कि वो कुछ अच्छा ही बना रहे हैं। कितना, वो तो पूरा बनने के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि वो असल में इस लाइन में कुछ अलग कंटेंट के साथ आई भी है या नहीं। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसे दिखाकर बेचने में अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उनका कहीं ना कहीं लॉस होगा, क्योंकि कंटेंट को देखने के बाद जज किया जाएगा और उस हिसाब से उसका प्राइस भी लगता है। और जब कंटेंट पहली बार बन रहा है तो ऐसे में बायर्स यानी कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बस नाम के ही चलते पैसे खर्च करते हैं। जिन दोनों चीजों का डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। और फिर अब बात करें वानी कपूर की, तो वानी कपूर मर्दानी 2 फिल्म के डायरेक्टर गोपी पुत्रन के साथ किसी प्रोजेक्ट में बिजी है, जो कि असल में क्राइम थ्रिलर है। और बात रही इसके टाइटल की, फिलहाल तो उसकी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है यही बताया जा रहा है। बाकी लेट्स सी कि यशराज वाले इसकी अनाउंसमेंट कब करते हैं, क्योंकि मर्दानी 1 और 2 दोनों ही फिल्में अच्छी थी, और हाँ डायरेक्टर भी, जिनके अगले प्रोजेक्ट पर डेफिनेटली फैंस
फैंस तो संयम दिखाएंगे ही। और फिर अब जबकि कास्टिंग की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं दिलजीत दोसांझ की, जो एकता कपूर की फिल्म द क्रू के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं, जिस प्रोजेक्ट में उनके अलावा कृति सोनन, तब्बू और करीना कपूर भी जुड़ी हुई है। बाकी प्रोजेक्ट का मुझे कोई भी अता पता नहीं, बस प्रोजेक्ट बन रहा है यही अपडेट है, जिसकी अब अगर रिलीज की बात की जाए तो रूमर के तौर पर ये फिल्म इसी साल मार्च के मंथ तक रिलीज होने वाली है। और फिर अब जाते जाते जो काम मैंने नहीं किया वो कर लेते हैं, यानी कि पठान फिल्म के कलेक्शन पर बात, जिसके ऑफिशियल इंडिया के फिगर इस वीडियो के अकॉर्डिंग यानी अब तक के हिसाब से 401 करोड़ का है। बाकी ग्रॉस कलेक्शन 280 करोड़ है और ओवरसीज है 298 करोड़। जिन सभी को मिलाकर ये फिल्म अब तक 778.67 करोड़ कमा चुकी है। जी हाँ, ये कलेक्शन वर्ल्ड वाइड के भी है, जो इस फिल्म को मुझे लगता है जल्द ही 800 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा कमा कर दिला सके है, क्योंकि इस फिल्म की फैन फॉलोइंग और क्रेज हिसाब से काफी ज्यादा है, यानी कि हाइप। लेकिन खैर, SRK का कमबैक और लोगों को जवाब इस फिल्म ने बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छा दिया है। इसके अलावा कंटेंट में दम भी है, जिस बारे में आप भी अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी रही बात एक कलेक्शन की, तो उन्हें एक हद तक किया जा सकता है, हिसाब से काफी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर क्या, मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।